हेलो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो में पुनः आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को अपनी वीडियो में जो टॉपिक लेकर आया हूं, जैसा कि मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया है, उस टॉपिक का नाम है दोस्तों इनडायरेक्ट ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी आज हम लोग प्रश्नवाचक वाक्यों के इनडायरेक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि प्रश्नवाचक वाक्य जब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर होता है, यानी कोष्टक के अंदर जब वाक्य प्रश्नवाचक आते हैं तो हम वैसे वाक्यों का इनडायरेक्ट किस तरह से बनाते हैं। तो सबसे पहली बात दोस्तों आपको ध्यान देना है कि ये जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, यानी प्रश्नवाचक जो वाक्य होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसकी संरचना दो प्रकार की होती है हमारे सामने। यानी कहने का मेरा आशय यह है कि जो प्रश्नवाचक वाक्य होता है वह दो तरीके से हमारे सामने दिखता है। एक जो होता है वह किसी भी टेंस की हेल्पिंग वर्ब से शुरू रहता है, और एक जो होता है प्रश्नवाचक वाक्य वह किसी इंट्रोगेटिव वर्ड से चालू होता है। कहने का मेरा मतलब यह है दोस्तों कि जो प्रश्नवाचक वाक्य हमारे सामने आते हैं उस वाक्य की संरचना जो होती है दो प्रकार से होती है। कुछ प्रश्नवाचक वाक्य ऐसे होते हैं जिसके शुरू में वाक्य हमारा जिस टेंस का होता है उसी टेंस की सहायक क्रिया उस वाक्य में दिखती है, और दूसरे तरीके के वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें सहायक क्रिया से पहले इंट्रोगेटिव वर्ड्स आते हैं, यानी प्रश्नसूचक शब्द आते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने दिमाग में ये बात रखनी है कि अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का जो वाक्य हो वह प्रश्नवाचक हो तो सबसे पहले हम ये देखें कि वो जो प्रश्नवाचक वाक्य है वह प्रश्नवाचक वाक्य इन दोनों में से किस रूप में है। यानी क्या हमारा जो प्रश्नवाचक वाक्य है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू है या किसी प्रश्नसूचक शब्द से चालू है। जब ऐसा हम डिक्टो कर लेते हैं कि नहीं हमारा वाक्य किस संरचना का है, उसके आगे हम अपने नरेशन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो करते क्या हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहली बात आपको ध्यान देना है कि जो भी हमारा प्रश्नवाचक वाक्य होगा, यानी नोट में सबसे पहले ख्याल कर लेना है कि यदि प्रश्नवाचक वाक्य जो है वह सहायक क्रिया से चालू है, प्रश्नवाचक वाक्य सहायक क्रिया से शुरू हो। ये पहली टॉपिक है प्रश्नवाचक वाक्य के इनडायरेक्ट। कहता है नियम कि यदि रिपोर्टेड स्पीच यानी यदि कोष्टक के अंदर का जो हमारा प्रश्नवाचक वाक्य हो वह किसी टेंस की सहायक क्रिया से अगर चालू होता है तो उस वाक्य का इनडायरेक्ट जब बनाते हैं तो हम करते क्या हैं, क्या क्या परिवर्तन किया जाता है उस समय। तो सबसे पहला परिवर्तन दोस्तों आपको करना ये होगा कि जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू होती है उस सेड टू क्रिया को हमें किस में बदलना होगा, आस्क्ड में बदलना होगा। दूसरा परिवर्तन हमको ये करना होता है कि जहाँ पर हमारा कामा और इन्वर्टेड कामा होते हैं, कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा दिया जाता है और उसके स्थान पर इसमें से कोई एक शब्द लिखते हैं हम। कौन सा शब्द, इफ या विद। तीसरा परिवर्तन हम करते हैं कि जो प्रश्नवाचक वाक्य होता है, प्रश्नवाचक वाक्य का टेंस बदलकर उसे साधारण वाक्य का रूप देते हैं। ये रहा दोस्तों हमारे प्रश्नवाचक वाक्य का इनडायरेक्ट बनाने के 3 नियम। यानी जब कोष्टक के अंदर के वाक्य को हमने देखा कि वह वाक्य हमारा प्रश्नवाचक है और किसी भी टेंस की सहायक क्रिया से चालू है तो हमें ये 3 परिवर्तन करना होता है। सेड टू जो हमारी क्रिया होती है उस क्रिया को हमें आस्क्ड में बदल देना है। जहाँ पे हमारा कामा होगा और इन्वर्टेड कामा होगा उस कामा और इन्वर्टेड कामा को हम हटा देते हैं, और प्रश्नवाचक वाक्य जो कोष्टक के अंदर आता है उस वाक्य का टेंस बदलकर उसे साधारण वाक्य का रूप क्या करते हैं, दे देते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने लेते हैं। जैसे अगर कह दिया जाएगा
कि ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर, डू यू हेल्प माई सन, डू यू हेल्प माई सन। तो जैसा कि मैंने एग्जाम्पल दोस्तों आपके लिए लिया है, आप देख रहे हैं कि इसमें हमने लिया है कि ही सेड टू मी डू यू हेल्प माई सन। हमने देखा यह जो कोष्टक के अंदर का वाक्य है वह प्रश्नवाचक है और किसी टेंस की सहायक क्रिया से चालू है, यानी वह प्रश्नवाचक वाक्य डू से चालू है। यानी वह जो कोष्टक के अंदर का वाक्य है वह वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रश्नवाचक वाक्य है। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रश्नवाचक वाक्य जो होता है उसमें डू या डज का प्रयोग करते हैं। अब हमने देख लिया कि यह प्रश्नवाचक वाक्य जो है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया डू से चालू है, यानी प्रश्नवाचक है। तो इनडायरेक्ट बनाते समय जो ये 3 नियम आपको बताए गए हैं, इन तीनों नियमों का आप पालन कर लेंगे। यानी यह जो हमारी सेड टू क्रिया है उस सेड टू क्रिया को हमें आक्ष्ट में बदलने के लिए बोला गया है, इसलिए हमने इस सेड टू क्रिया को आक्ष्ट में बदल दिया। फिर इसके बाद जो कर्म आया था उसके कर्म को हमने लिख दिया, और जहाँ पे कामा और इन्वर्टेड कामा है उस कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर आपको बताया गया है कि इफ या विदर में से जो चाहें आप अपनी स्वेच्छा से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो लीजिए, हमने कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पे इफ या विदर में से क्या लिख दिया, इफ लिख दिया। अब हम ये देखते हैं कि कोष्टक के अंदर का वाक्य जो हमारा प्रश्नवाचक है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। लिखा गया है कि प्रश्नवाचक वाक्य का टेंस बदलकर उसे साधारण वाक्य का रूप देते हैं। यानी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो वाक्य है वह टेंस परिवर्तित जब होगा तो पास्ट इंडेफिनिट के वाक्य में बदलेगा, और पास्ट इंडेफिनिट का हमें साधारण वाक्य बनाना पड़ेगा। इसलिए हम करते क्या हैं, इस प्रश्नवाचक वाक्य को साधारण वाक्य का रूप देते समय सबसे पहले हम अपने कर्ता को बदल लेते हैं। यह हमारा कर्ता जो है वह यू है, अपने परिवर्तन के लिए यह मी के पास जाएगा, इसलिए यू के जगह पर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। हेल्प जो हमारी क्रिया है उस हेल्प क्रिया का हम दूसरा रूप लिख देंगे, क्या हो जाएगा, हेल्प, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का साधारण वाक्य का रूप होता है कि सब्जेक्ट के बाद हमें मुख्य क्रिया का दूसरा रूप लिखना होता है। तो हमने लिख दिया हेल्प। यह जो हमारा माई शब्द है यह अपने परिवर्तन के लिए ही शब्द के पास पहुंचेगा, यानी जब माई पहुंचेगा ही के पास तो वह किसका रूप ले लेगा, हिज का रूप ले लेगा, यानी हिज और क्या हो जाएगा दोस्तों, सन। यानी इसी तरह से हमारे सामने जो वाक्य आते हैं प्रश्नवाचक के, हम देखते हैं कि अगर वह वाक्य सहायक क्रिया से चालू होते हैं तो इन्हीं 3 रूल्सों का पालन करते हुए हम उसका अनुवाद क्या करते हैं, अरे इनडायरेक्ट क्या करते हैं, बना लेते हैं। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने दे रहा हूँ, उस एग्जाम्पलों को भी आप देखें ताकि ये बात आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। जैसे अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने लूँ तो यह हो जाएगा जैसे सी सेड टू देम, सी सेड टू देम, कामा इन्वर्टेड कामा, कह दिया जाएगा हैव आई योर बुक्स, हैव आई योर बुक्स, अंत में प्रश्न सूचक का चिन्ह इन्वर्टेड कामा क्या हुआ, बंद हुआ। फिर ये हम देख रहे हैं कि वाक्य हमारा प्रश्नवाचक है और हेल्पिंग वर्ब से चालू है। इस कंडीशन में फिर हम वही काम करेंगे कि जो सेड टू क्रिया है उस सेड टू क्रिया को हम आक्ष्ट में बदल देंगे, कर्म देव लिख देंगे। फिर आप इफ या विदर में से कोई भी शब्द लिखने के लिए स्वतंत्र हैं। इफ या विदर में से आप कोई भी शब्द क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इस वाक्य के टेंस को बदलकर हमें साधारण वाक्य का रूप देना है। हमारा इस वाक्य का सब्जेक्ट आई है, जबकि ये कोष्टक के अंदर है तो इसको उस रूप में लिखना नहीं होगा, उसको बदलना होगा। आई हमारा पहुंचेगा सी के पास तो वह सी का रूप हो जाएगा। हैज हैव का प्रयोग है, हैज हैव का जो वाक्य है वह हैड का रूप ले लेगा, और ये हमारा शब्द जो है योर है, यह अपने परिवर्तन के लिए ये सेकंड पर्सन का है, इसलिए इसका परिवर्तन योर का हम कर्म के अनुसार करेंगे। यानी योर जब पहुंचेगा देम के पास तो इसे पॉसेसिव केस यानी अपना की अंग्रेजी क्या मिलेगी, बियर, फिर क्या हो जाएगा, और आगे देखेंगे। जैसे कह दिया जाएगा राम सेड टू मीरा, राम मीरा से कहा डिड यू गो टू दिल्ली
यस्टरडे, डिड यू गो टू दिल्ली यस्टरडे। ये वाक्य आपका इन्वर्टेड कामा के अंदर का है, यानी इंट्रोगेटिव रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य है। फिर वही देखा कि यह कोष्टक के अंदर का वाक्य प्रश्नवाचक है और टेंस की सहायक क्रिया से चालू है और किस टेंस का है, डिड का है। इस कंडीशन में जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो यह जो हमारी सेड टू क्रिया है वह सेड टू क्रिया आक्ष में बदल जाएगी और यह मीरा हो जाएगा। कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर फिर हम इफ लगाएंगे और यह जो यू होगा, इस यू का जो परिवर्तन है सेकेंड पर्सन का होने के कारण कर्म के अनुसार होगा, यानी यह यू जो है मीरा के जब पास जाएगा तो सी का रूप ले लेगा और यह वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है और यह पास्ट इंडेफिनिट का जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट के रूप में बदल जाएगा। यानी ये हो जाएगा सी हैड गान हो जाएगा, टू हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। और आपको ऑलरेडी पता है साधारण वाक्यों में यह जो एस्टरडे शब्द होता है उस शब्द को हम द प्रीवियस डे में बदलते हैं, इसलिए जो यस्टरडे यह शब्द है द प्रीवियस डे में क्या होगा, बदल जाएगा। और एग्जांपल लीजिए, जैसे कह दिया जाएगा आई सेड टू हिम कामा इन्वर्टेड कामा विल यू हेल्प योर सन, विल यू हेल्प योर सन, यानी क्या तुम अपने पुत्र की मदद करोगे। फिर ये हमारा कोष्टक के अंदर का वाक्य प्रश्नवाचक है और टेंस की सहायक क्रिया से चालू है, आई हो जाएगा और सेड टू क्रिया को आक्ष में बदल देंगे और हिम हो जाएगा, यह इफ हो जाएगा। फिर वही काम करेंगे आप, यह जो आपका यू है सेकंड पर्सन का है, इसका परिवर्तन कर्म के अनुसार करेंगे तो ही लिखेंगे, ही के अनुसार ये हेल्पिंग वर्ब विल ही रहेगी, लेकिन उसका जब पास्ट रूप करेंगे तो वुड हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा। और यह योर भी सेकंड पर्सन का है, ये भी अपने बदलाव के लिए हिम के ही पास जाएगा, लेकिन उसे अपना के अंग्रेजी जब मिलेगा तो क्या मिलेगा दोस्तों, हिज ए सन। ठीक है। और अगर एग्जाम्पल की जरूरत हो तो और थोड़ा सा एग्जाम्पल 2-4 देख लें। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे अगर कहा जाएगा ही सेड टू देम कामा इन्वर्टेड कामा, कह दिया जाएगा हैव यू bought दिस बुक, हैव यू bought दिस बुक। आगे जब बढ़ेंगे तो ये ही हो जाएगा, सेड टू क्रिया हो जाएगा, वो यह क्रिया आपकी में बदल जाएगी, देम हो जाएगा। फिर कामा इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे, इसका प्रयोग कर लेंगे। फिर आगे जब चलेंगे तो ये हमारा वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट का दिख रहा है। वाक्य को जब साधारण का रूप देंगे तो यह यू पहुंचेगा देम के पास, कर्ता के रूप में उसे क्या मिलेगा, दे मिल जाएगा। टेंस बदलते हैं, हैज हैव हैड का रूप ले लेगा और उसके बाद ये बाट हो जाएगा और यह है दिस तो किसमें बदल जाएगा, दैट में, और यह बुक हो जाएगा। ये हो जाएगा जैसे सी सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा। आगे जब बढ़ते हैं, जैसे कह दिया जाएगा आर यू गोइंग टू माई हाउस, आर यू गोइंग टू माई हाउस विथ योर पेरेंट्स टुडे। अंत में प्रश्न सूचक का चिन्ह और इन्वर्टेड कामा बंद। फिर वही काम करेंगे, क्या करेंगे हम, यह जो हमारी सेड टू क्रिया है वह सेड टू क्रिया आक्ष्ट में बदल जाएगी, मी हो जाएगा, कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा, उसके स्थान पे आप इफ लगा लेंगे। इफ लगाने के बाद फिर इस कोष्टक के अंदर का जो वाक्य है उस वाक्य का टेंस परिवर्तन करके उसे साधारण वाक्य का रूप देंगे। यू आपका सब्जेक्ट है, पहले यू को बदल लेंगे, मी के अनुसार आई मिल जाएगा। टेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आपको बताया गया है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो वाक्य होता है वह पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाता है। वाज हो गया, गोइंग हो गया, टू हो गया, ये हम आई देख रहे हैं, फर्स्ट पर्सन का शब्द है इसलिए अपने परिवर्तन के लिए कहाँ पहुँचेगा, सी के पास, इसलिए सी रिमाई की जगह पर सी के अनुसार हर शब्द आएगा और हाउस हो जाएगा। फिर क्या हो गया, विथ, यह शब्द आपका योर है, यह सेकेंड पर्सन का है, इसका परिवर्तन इस कर्म के अनुसार होगा,
योर जब जाएगा मी के पास, अपना की अंग्रेजी से चाहिए, इसलिए मी ने उसे अपना की अंग्रेजी दिया तो उसको क्या देगा, माई। और उसके बाद क्या हो जाएगा, पेरेंट्स। और यह टुडे शब्द है दोस्तों, इसको हम किस में बदल देंगे, दैट डे में बदल देंगे। ठीक है, तो इन एग्जाम्पलों से मैंने आपको उस प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्यों का इनडायरेक्ट समझाया जो प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं किसी टेंस की सहायक क्रिया से चालू होते हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल जो देने जा रहा हूँ वैसे प्रश्नवाचक वाक्यों के इनडायरेक्ट की जो किसी टेंस की सहायक क्रिया से चालू ना हो करके किसी प्रश्नसूचक शब्द से चालू होंगे। तो कुछ कंडीशन में जब हमारे प्रश्नवाचक वाक्य किसी टेंस की सहायक क्रिया से चालू ना होकर के किसी प्रश्नसूचक शब्द से होंगे तो उस वाक्यों का हम इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं उसके भी एग्जाम्पलों को दो चार देख लीजिए। जैसे अगर मैं कह दूं आपसे कि शी सेड टू मोहन, वह मोहन से कही, कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर हु आर यू, वह मोहन से कही तुम कौन हो। आप देख रहे हैं कि कोष्टक के अंदर का वाक्य प्रश्नवाचक है लेकिन ये प्रश्नसूचक शब्द से चालू है। परिवर्तन वही करना है दोस्तों, कोष्टक के अंदर का वाक्य अगर प्रश्नवाचक है तो ऐसे टू क्रिया कन्फर्म है कि आस्ट में बदलेगी, जो कर्म होगा कर्म को लिख लेंगे, बस केवल एक परिवर्तन इसमें आपको अलग से करना है। जब हमारा प्रश्नवाचक वाक्य होता था, जब किसी टेंस की सहायक क्रिया से होता था, तब तो हम कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर इफ या विदर लगाते थे। अगर प्रश्न सूचक शब्द से वह चालू होगा तो इसी प्रश्न सूचक शब्द को हम इस कामा इन्वर्टेड कामा के जगह पर क्या करेंगे, यूज कर लेंगे। यानी हु को कंजक्शन के रूप में हमने यूज कर लिया। बचा हुआ यह जो शेष वाक्य है फिर वही होगा, टेंस परिवर्तन करके उसे साधारण वाक्य का रूप देना है। आर यू को अगर बदलेंगे तो यू पहुंचेगा मोहन के पास, ये हो जाएगा ही, और इज आर एम जो है वह वाज वेयर में बदल जाएगा। इसी तरह से अगर कहा जाएगा कि ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, वेयर डू यू लिव नाउ विथ योर फैमिली, प्रश्न सूचक का चिन्ह इन्वर्टेड कामा बन। इसका जब नरेशन बनाएंगे सेड टू क्रिया जो हमारी होगी वह आस्ट में बदल जाएगी, मी होगा, फिर वही काम करेंगे। ये जो हमारा प्रश्न सूचक शब्द आया हुआ है इसी प्रश्न सूचक शब्द को कामा या इन्वर्टेड कामा के जगह पर प्रयोग कर लेंगे। बचा हुआ जो ये शेष वाक्य है फिर टेंस का परिवर्तन करते हुए उसे साधारण वाक्य का रूप देना है। यू आपका है, सेकेंड पर्सन का है, कर्म के मुताबिक बदलता है, इसलिए यू पहुंचा मी के पास, आई का रूप ले लिया। ये टेंस हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट है, उस वाक्य को हमें जब भी बदलना होगा तो पास्ट इंडिफिनिट में बदलना होगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट का वाक्य है। तो यह जो आपका नाउ शब्द है आपको बताया गया है कि समय तथा निकटता सूचक शब्दों में किस तरह से परिवर्तन होता है, कौन सा शब्द किस में बदलता है। तो उसमें आपको बताया गया है कि अगर नाउ शब्द होता है तो उसको देन में बदलते हैं, विथ हो जाएगा। आगे है योर फैमिली, योर भी सेकंड पर्सन का है, ये भी अपने बदलाव के लिए मी की ही मदद लेगा, इसलिए योर शब्द जब मी के पास जाएगा यह मी जो है इस योर के मुताबिक अपने परिवार से सदस्य जो देगा वो क्या होगा, शब्द पॉसेसिव के स्माई होगा, और इसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, फैमिली होगा। और एक एग्जाम्पल लीजिए, जैसे अगर मैं कह दूँ कि शी सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, व्हाट आर यू ईटिंग, व्हाट आर यू ईटिंग, प्रश्न सूचक का चिन्ह इन्वर्टेड कामा बंद। फिर ये प्रश्न सूचक शब्द से चालू है, फिर वही काम कर लेंगे, सेड टू क्रिया जो हमारी होगी वह आस्ट में बदल जाएगी। यह जो हमारा प्रश्न सूचक शब्द है वह कामा या इन्वर्टेड कामा के जगह पर प्रयोग हो जाएगा, और यह शेष वाक्य जो होगा वह टेंस परिवर्तन करके साधारण वाक्य का रूप लेगा। यू पहुंचेगा मी के पास, आई का रूप ले लिया, वाज हो जाएगा और ईटिंग हो जाएगा, अंत में फुल स्टॉप। इस तरह से दोस्तों मैंने आप लोगों को अपने इस वीडियो के माध्यम से इंट्रोगेटिव वाक्य के इनडायरेक्ट बनाने के नियमों के बारे में बताया और समझाया, और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी। अगर दोस्तों मेरी वीडियो से अगर कोई
समस्या आपके सामने उत्पन्न हो रही हो, जो चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, तो आपसे बस केवल एक ही गुजारिश है कि आप अपने कमेंट में मुझे ज़रूर इस बात से सूचित करें कि आपको समस्या क्या है, ताकि मैं अगले वीडियो में आपकी उस समस्या को हल कर सकूं या आपकी उस समस्या को दूर कर सकूं। धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो की समाप्ति यहीं पर करता हूं। पुनः मैं आपको अपने अगले वीडियो के साथ एक नई टॉपिक के साथ आपके सामने पुनः आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।